आपने जो मेरे लिए किया है उसका सिला मैं आपको कभी नहीं दे सकता। मगर काश वो खुशी आपको मिल जाती तो मुझे लगता कि मैंने आपके लिए कुछ किया है। मेरी तो सारी कोशिशें बेसुध रही। इसमें आपका क्या कसूर है? आपने तो नेक नियति से सब कुछ किया ना। पर पिंकी राफिया की बहन है। फारिया ने कितनी बड़ी गेम खेली हमारे साथ। फारिया तो ऐसे है जैसे उसके दिमाग में शैतान बसता है। हर किसी के साथ खेला है उसने। सोच भी नहीं सकता था मैं। पहली मुलाकात में जो इतनी मासूम और लाचार दिखती थी, दरअसल कितनी घटिया और घिनौनी थी। उसने एक छोटी बच्ची को इस्तेमाल किया। पिंकी पिंकी कितनी प्यारी है। इतनी अच्छी अच्छी बातें करती रही मुझसे। ऐसे दिल लगा लिया कि अब चली गई है तो दिल बोझल हो रहा। आप भी अगर उससे मिलती ना, उसके साथ ज्यादा बातें करती तो आपका भी दिल उसके साथ लग जाता। शहबाज, मुझे ख्याल आ रहा है। कहिए। अगर हम पिंकी को अडॉप्ट कर लें तो? क्या? हाँ, वैसे भी वो दारुल अमान में रहती है और राफे की शादी हो जाएगी तो उसका कौन ख्याल रखेगा? हाँ, मैं तो पहले ही दिन तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार थी अरबाज, लेकिन फिर मैंने सब्र कर लिया कि शायद तुम मेरे नसीब में नहीं हो। ये अब सिर्फ मेरा कमरा है। ये ताल्लुक तोड़ चुकी है मुझसे। अब कोई जाएगा कमरे से तो ये जाएगी। और फिर वक्त ने भी क्या करवट बदली, तुम्हें पाने की उम्मीद फिर से जागी।
लेकिन क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह बन सकती है अभी तक, आप ही के इतना कुछ कर जाने के बाद? अब फारिया की बहन राफिया को ही ले लो, कितनी प्यारी बच्ची है और खूबसूरत भी। हालांकि उसकी खूबसूरती फारिया की तरह चौंका देने वाली नहीं, इसकी तो बस चांद की ठंडी और मीठी किरणों की तरह दिल में उतर जाने वाली है। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली माँ जी। मुझे भी राफिया बहुत पसंद है। कहीं से नहीं लगता कि वो फारिया की सगी बहन है, मुझे तो लगता है वो दोनों सौतेली बहनें हैं। अरे आपदा, वो जो एक खातून आई थी, उन्होंने बात की थी राफिया के रिश्ते के लिए, उसका क्या बना? हाँ, उसने फ़ोन करने के लिए कहा था। अम्मा जी कह रही थी रिमाइंडर दूंगी, शादी की मसरूफियात में कहीं भूल ना जाए, तो मैं करूंगी उसे आज फ़ोन। फिर क्या सोचा तुमने? सच पूछें तो अम्मा जी मुझे राफिया बहुत पसंद है। अगर अरबाज शादी के लिए राज़ी हो जाए ना, तो इससे अच्छी बहू मुझे मिल नहीं सकती। मेरे दिल की भी यही ख्वाहिश है। बस अम्मा जी आप अरबाज से बात कर लें, अगर वो राज़ी हो गया ना तो हम हारिस से रिश्ता मांग लेंगे। क्या राफिया मुझे शुरू से पसंद करती थी? और अब क्या वो मुझे अभी भी पसंद करती है? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी क्या वो मुझसे शादी के लिए राजी हो जाएगी? जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा, तू आ जाए तो रोकी से संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। वो जालिम नहीं जी
मेरी तो समझ में नहीं आया, उस बच्ची के वारिस अभी मौजूद हैं, फिर भी आप लोगों को लगता है कि वो अपनी बच्ची आपके हवाले कर देंगे? कोशिश करने में क्या हर्ज है बाबा? लेकिन बेटा, तुम अल्लाह की जात से मायूस हो गई हो क्या? डॉक्टर ने कहा है ना कि अल्लाह का हुक्म होगा तो औलाद भी हो जाएगी। नहीं दादी जान, मैं बिल्कुल नाउम्मीद नहीं हूँ, मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है। लेकिन जब भी मैं उस बच्ची को देखती हूँ मुझे बहुत प्यार आता है। शहबाज भी उस बच्ची से इतना मानूस हो गए हैं कि जब से वो गई है वो बहुत अफसरदा है। बेटा, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन अच्छी तरह से सोच लो, किसी की बच्ची की जिम्मेदारी उठाना इतनी आसान बात नहीं होती, और वो भी किसी गैर की बच्ची। और बेटा, बेटियों की जिम्मेदारी उठाना ज्यादा मुश्किल काम है। दादी जान, हमने हर पहलू को अच्छी तरह से सोच लिया है। बेटा, इस वक्त आप लोग महरूमी का शिकार इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। कल को इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें औलाद देगा, मुझे डर है कहीं वो बच्ची नजरअंदाज ना हो जाए। ऐसी बात नहीं है बाबा, क्या आपको हम पे यकीन नहीं है? हम बहुत खुलूस और नेक दिली से उस बच्ची को अपनाना चाहते हैं। हम कभी भी उसे एहसास नहीं होने देंगे कि वो हमारी सगी औलाद नहीं है। ठीक है बेटा। अदनान साहब कहाँ हैं? मुझे अभी उनसे मिलना है। वो आ रहे हैं। अरे आ रहे हैं क्या मतलब यार? उनको जल्दी बुलाओ। देख लूंगा मैं सबको एक एक को। मेरी बच्ची मुझे अभी चाहिए, अभी इसी वक्त। मेरी बच्ची निकालो। अदनान, कहाँ रह गए? मर गए तुम सब लोग। जी भाई, क्या मसला है? क्यों शोर कर रहे हैं आप? अबे मसला कुछ नहीं, तुझे पहले भी मैंने मसला बताया था अपना। मेरे पास वक्त नहीं है इतना। मेरी बच्ची अभी और इसी वक्त चाहिए, वरना यहाँ की ईंट के ईंट बजा दूंगा। देखिए, हम किसी भी बच्ची को बिना किसी सबूत के इस तरह किसी के हवाले नहीं कर सकते। जो सबूत मैं लाके दूंगा ना, आखिर बाप हूं उसका। अच्छा, अगर आप वाकई बच्ची के बाप हैं तो इतना अरसा दारुल अमान में क्यों रखा? इससे पहले बच्ची का ख्याल नहीं आया? और ना कभी आप मिलने आए? देख ये मेरा जाती मामला है, तुझे बोलने का कोई हक नहीं है। देखिए, हमारा अपना एक कानून है, हम किसी के जाती मसले पे नहीं बल्कि अपने कानून के मुताबिक चलते हैं। और हमारे कानून के मुताबिक आप बच्ची के वालिद नहीं हैं, क्योंकि गार्जियन में किसी और का नाम लिखा। अबे गार्जियन वार्जियन में नाम लिख देने से कोई किसी का वारिस नहीं बन जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट में मेरा नाम है, बाप के खाने में मैं उसका गार्जियन वार्जियन हूं, बाप हूं उसका। और एक बात याद रखना, मैं तुम लोगों पर केस कर सकता हूं। उन्होंने मेरी बच्ची को हमसे भेजा में रखा हुआ है। ठीक है, आप सर्टिफिकेट ले आइए, फिर हम देखेंगे कि बच्ची को आपके हवाले करना है या नहीं। देख लूंगा मैं तुम सब लोगों को। जब तक एक एक को जेल ना पहुंचाया ना, चैन से नहीं बैठूंगा, ये बात याद रखना मेरी। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चले अपनी अपनी क्लासेस में जाइए। चले शाबाश, चले शाबाश, चले जाए क्लासेस में, चले निकले। आपने तो कमाल ही कर दिया। सोच भी नहीं सकता था कि आप सबको इतनी आसानी से कन्विंस कर लेंगे। तो अब चले ना, चल के राफे से बात करते हैं। वैसे शहबाज वो मान तो जाएगी ना? कैसे नहीं मानेगी? हमें अच्छी तरह जानती है वो।
हम इस बच्ची का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, उसकी अच्छी परवरिश करेंगे, जबकि वो खुद अकेली अपनी बहन को नहीं संभाल सकेगी। मैं तो खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूं, इस बच्ची की सूरत में उसने हमारी कमी पूरी कर दी। मैंने बाबा से वादा किया है कि हम पिंकी को बहुत प्यार करेंगे, कभी किसी महरूमी का शिकार नहीं होने देंगे, चाहे हमारी अपनी औलाद भी क्यों ना हो जाए। इंशाल्लाह। चलिए। चल। बाजी बहुत हंगामा किया उसने और धमकी देकर गया है कि बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आएगा और बच्ची को साथ लेके जाएगा। तुम्हें उसी वक्त बताना था ना, उसका दिमाग ठीक कर देती मैं। उसकी इतनी हिम्मत। बाजी वो शक्ल से ही बदमाश लग रहा था और मैं नहीं चाहता था कि आप उसके सामने आए। अच्छा ठीक है, देखती हूँ मैं इस मामले को, तुम जाओ। और हाँ, गार्ड से कहो कि मेरी इजाजत के बगैर किसी को अंदर ना आने दे। जी बाजी। सोनी, मैं अब सोच रही हूँ आपको स्कूल भेज दूँ ताकि आप अपनी नई बुक्स लो और क्लासेस अटेंड करो। हाँ, और आपको मैं पढ़ाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम राबिया बाजी। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है ना? नहीं, खैरियत की तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ? राफिया, आज यहाँ पर एक आदमी आया था और बहुत शोर मचा कर गया है। बकौल उसके वो सोनी का बाप है। क्या? हाँ, अपना नाम खालिद बता रहा था और कहकर गया है कि बर्थ सर्टिफिकेट लाएगा और सोनी को ले जाएगा। संगीन जुर्म मुलव्वस इस लड़की के बारे में इत्तला देने वालों या निशानदेही करने वालों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुझे निकलना होगा, मुझे यहाँ से फौरन निकलना होगा। लेकिन सोशल मीडिया पे आने का मतलब है कि खबर हर जगह फैल चुकी होगी।
क्या समझी पुलिस आ गई? फजूल बातें नहीं करो। मुझे बताओ, कहीं दूर दराज पहाड़ी इलाके में पहुंचा सकते हो? क्यों? तुम तो मुल्क से बाहर जा रही थी। नहीं जा सकती अभी। दोस्त का फोन आया था, वो कह रही है चेकिंग हो रही है एयरपोर्ट पे बहुत। पहुंचा तो दूंगा, लेकिन खर्चा काफी आएगा, गाड़ी लेनी पड़ेगी, किराया। सब दे दूंगी, बस पहुंचा दो जल्द से जल्द। 5 लाख के अलावा? हाँ, उसके अलावा भी पैसे दूंगी, ऊपर से दूंगी, लेकिन ऐसी जगह पे पहुंचा दो जहाँ पे बस लोग एक दूसरे को जानते हो, बाहर की दुनिया को ना जानते हो, और बस ना इंटरनेट हो ना फोन हो, अपने काम से काम रखते हो। ये कैसी शर्त है? ऐसे ही है, तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, मालूमात करता हूँ। और हाँ, वो मैं अरबाज के घर गया था और तो चौकीदार ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। धक्के देके निकाला है मुझे उसने। मैंने कहा था तुमसे, बता दिया था, मैं क्या कर सकती हूँ। खैर, उससे तो मैं निमट लूंगा। मुझे अभी शहबाज का नंबर दो। वो नंबर तो नहीं है मेरे पास, पुरानी सिम में थी, वो तोड़ दिया। तो मैं उनके ऑफिस पहुंच जाऊंगा, वहां से पता लगा लूंगा। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ये बाद में भी हो सकता है। अभी मुझे निकालने का बंदोबस्त करो, मुझे निकलना है कल तक। जो मैंने आपके लिए कपकेक्स बनाए, आपने खाए? अरे आंटी, आप लोग अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? आप लोग अचानक मुझे बता तो देते, मैं कुछ बना लेती आप लोगों के लिए। बस तुम लोगों से मिलने का दिल चाह रहा था, इसलिए हमने कहा कि आ जाते हैं। अलीज़ा कहाँ है? अलीज़े और हारिस अभी मार्केट तक गए, मैं उनको फोन करती हूँ। एक मिनट, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। खैरियत है ना सब? आओ बैठो। आओ बैठते, आ जाओ। राफिया, आज हम तुमसे कुछ मांगने आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें और हारिस को कोई एतराज नहीं होगा। ऐसे क्या बात है आंटी? मेरे इख्तियार में जो होगा मैं आप लोगों के लिए करूंगी। राफिया, हमें पिंकी दे दो।
हिम्मत करके तुमसे अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है, बल्कि हम सबको उम्मीद है कि तुम हमें नाउम्मीद नहीं करोगी। राफिया, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ऐसी बातें मत करें भाभी, एहसान नहीं है ये। आप लोगों ने जितनी मुझे मोहब्बत और इज्जत दी है, मोहब्बत का बदला तो मोहब्बत से ही दिया जाता है। अंकल, पिंकी आपकी बेटी है। वो इस घर में रही या उस घर में कोई फर्क नहीं पड़ता। जीती रहो, खुश रहो। हमेशा से दारुल अमान में रहती है ये। अपनों की अटेंशन इसको बहुत चाहिए और मुझे यकीन है आप लोग इसे बहुत प्यार देंगे। बेटा हमारी औलाद है, हमारा खून है, हम अपनी जान से भी अजीज रखेंगे उसको। मैं हारिस को फोन करती हूँ, उससे पूछूं कब आ रहे हैं वो लोग। हाँ भाई, कुछ खाने के लिए मंगवाओ। जी। अच्छा तुम जल्दी से जाओ, देखो टेबल पे कोई चीज़ तो नहीं पड़ी, किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो उनको। जल्दी से। कुछ चाहिए क्या? जी, आपने भाभी से कहा कि मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलती है। क्या मेरे केस में ऐसा पॉसिबल है? मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कहना चाह रहे हैं। समझ नहीं आई है, समझना नहीं चाह रही। भाइयों, आपको एक्चुअली समझाना ही नहीं आता। क्या मतलब? मतलब ये कि आप छोड़ दें और समझिए आपका काम हो गया। नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, तेरे बिना नहीं जी सकते तेरे बिना। कोई गलत पेपर तो नहीं निकाल लिया? बिल्कुल नहीं, ये इसी बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट है। मैंने सारी मालूमात हासिल करने के बाद ये निकाला है। तुम देख तो लो, इसमें अस्पताल का नाम, बच्ची का नाम,
माँ का नाम वही है, बस बाप के खाने में आपका नाम नहीं। सादिया, तूने मुझे बहुत बड़ा टच लगाया। अगर तू आज जिंदा भी होती ना तो भी मेरे हाथों से मर जाती। ये यहाँ पे लगाते हैं। हाउ प्रिटी। रेडी हो गई हमारी गुड़िया? जी। आई लव यू सो मच। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ अपना काम करने के लिए अपने ऑफिस। मैं भी आपके साथ चलूं? बच्चे ऑफिस थोड़ी जाते हैं। जब बाबा आएंगे ना शाम को तो हम सब घूमने चलेंगे, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल। आप मेरे बाबा हैं? जी मेरी जान, मैं आपका बाबा हूँ और ये आपकी मामा है। बाजी कहती थी मुझे मम्मी बुलाना। नहीं, वो तो आपकी थी। आपकी मामा तो ये। बाबा मम्मी। बाबा मामा। चलो मेरी जान, बाबा को देर हो रही है ऑफिस से, बाबा जाएं? हाँ, शाम को वापस आके ना बाबा आपको घुमाने के लिए जाएंगे। ओके ओके मामा। ओके लव यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो रेडी हो जाते हैं, ठीक है? पूरा दिन गुजर गया, रात आ गई, लेकिन तुम्हारे पैसे नहीं आए। सुबह पुलिस को पैसे देने हैं, तुम सोच लो क्या होगा फिर। सोच लिया मेरी जान, सब सोच लिया। पैसे भिजवा चुका हूं तुम्हारे पास, बस वो बंदा पहुंचने वाला होगा। कोई आया है बाहर? तो जाओ, वसूल कर लो अपनी रकम और ऐश करो। बाय। सुनो, आई मिस यू। ओके ओके। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारिया मैडम आप हैं? हाँ हाँ मैं ही हूँ। आप वो बिलाल ने कुछ भेजा है आपके लिए। जी जी। क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ जाए। बहुत प्यास लगी है, गिलास मैं अभी पानी पिलाती हूँ। आए आए बैठे प्लीज।